नमस्कार सभी किसान भाइयों को, माताओं बहनों। मैं सज्जन सिंह खंगारोत श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन यहाँ पधारे हैं, श्री राम बाजरा का फसल प्रदर्शन है और बाजरे की जो वैरायटी है 8860 अपनी 8860 वैरायटी के बारे में आज आपको बताने के लिए अपन ने ये फसल प्रदर्शन दिवस का आयोजन किया है। श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल जो कि एक किसानों की कंपनी है, किसानों की हितैषी कंपनी है, जो खाद, बीज, दवाई, लिक्विड फर्टिलाइज़र सारे जितने किसान को चाहिए होते हैं वो सारे उत्पाद एक छत के नीचे एक कंपनी आपको बना के देती है। श्री राम में देखें तो अपना श्री राम का यूरिया से अपन स्टार्ट हुए, उसके बाद में बीज है, दवाइयाँ हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, जितने भी सारे किसान को ज़रूरत अपने खेत के लिए ज़रूरत है वो चीज़ें आपको उपलब्ध कराती है और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद जो है वो आपको देती। तो आज जो अपनी चर्चा है वो है कि बाजरा खेती अपन करते हैं, खेती कमाई के लिए करते हैं सब। ज़मीनें घट रही है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने खेत में पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो चालू होता है वो शुरू में होता है बीज। एक बार बीज अच्छा लग गया तो जब तक फसल रहेगी वो बीज अपन बदल नहीं सकते। अच्छा बीज होगा तो अपना 1 रुपये में 30 पैसे का काम तो उस वक्त हो गया, अच्छा बीज लगाया वो काम हो गया। बाकी फिर अपना खाद, दवाई और सबका मौसम का रहेगा। तो अच्छा बीज लगाने के लिए श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल जो आपको है बीज दे रही है। अब 8860 की बात करें तो इसमें क्या खूबी, 4-5 मोटी मोटी खूबी की बात करें तो सबसे पहला जो इसका रहता है कि इसका तना बहुत मजबूत, तो टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, मजबूत भी है और लचीला भी है, तो ज़्यादा हवा चले तो हिल डुल के रह जाता, टूटता नहीं। दूसरी अपन बात करें तो इसमें जो फुटान है, एक पौधे में 4-5 फुटान, ज़्यादा फुटान है यानी सिट्टे ज़्यादा है। ज़्यादा सिट्टे का क्या मतलब हुआ, पैदावार अपनी बढ़ेगी। भाई खेत में जितने सिट्टे ज़्यादा होंगे उतनी पैदावार बढ़ेगी। अगर एक पौधे में एक ही अपनी फुटान निकली तो एक ही सिट्टा आएगा, और 4 निकले तो 4 अपने को सिट्टे मिलेंगे। तो अपने को पैदावार बढ़ाने का इसका जो है कि अपन कहते हैं अच्छी पैदावार निकलेगी। सिट्टा इसका देखेंगे आप, जो ये सिट्टा देख रहे हैं तो इसका सिट्टा जो है वो ठोस है, शंकु आकार है, पूरा भरा हुआ है। तो अपने को नुकसान है क्या या फ़ायदा है? पैदावार जनरली दूसरी किस्मों में देखते हैं तो ऊपर से खाली रहता है, आप इसको देखोगे यहाँ तक भी पूरा भरा हुआ, इसको टिप फिलिंग बोलते हैं। दूसरा सिट्टा ठोस है, चिड़ियाओं का नुकसान बिल्कुल कम है, इसमें चिड़िया चोंच मारेगी तो खा नहीं पाए। पशुओं के लिए चारा आजकल बाजरे से भी महंगा हो रहा है। तो इसके जो पौधों की ऊंचाई अपन देखते हैं तो 8-9 फीट के करीब ऊंचाई इसकी पौधे की रहती है। तो इससे अपने को पशुओं को चारा भी अच्छा मिल रहा है। फिर देखते हैं इसका जो पौधा है वो आखिर तक हरा रहता है। आज अपन जो देखेंगे, अभी आप पीछे खेत देख रहे हैं, बिल्कुल हरा और कटने के लिए तैयार है, कटाई के लिए आज इसमें कटाई चालू। तो आखिर तक चारा हरा रहने से फ़ायदा ये, गाय भैंस इसको चाव से खाएगी, बढ़िया तरीके से खाएगी। इसकी मोटी मोटी अपन पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में एवरेज 14 से 15 कुंटल की इसकी पैदावार। अगर 1 एकड़ में 2 कुंटल ज़्यादा मिल रहा है, कम से कम भाव पकड़े अभी 2,000 रुपये का है, तो 4,000 रुपये का अपने को फ़ायदा मिल रहा है। और वो फ़ायदा सिर्फ बीज बदलने से मिल रहा है, बाकी खेती अपन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं अभी अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, किसी को इसके बारे में कुछ पूछना हो तो अपना कोई भी प्रश्न हो आपके दिमाग में तो पूछिए, तो मैं आपको उसका जवाब। डॉक्टर साहब, ये बिजाई से और कटाई के बीच में कितना समय लगता है? जैसा कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे और बताया अभी कि ये 85 से 90 दिन लेता है। डॉक्टर साहब, श्री राम 2860 की लंबाई कितनी होती है? लंबाई जो अपन बात कर रहे थे पौधे की, 8 से 9 फीट की इसकी पौधे की ऊंचाई होती है। तो अच्छी ऊंचाई होने से चारा भी अपने को खूब मिलता है। डॉक्टर साहब, जब हम बाज़ार में बीज खरीदने के लिए जाते हैं तो इस श्री राम जो बाजरा बीज है, इसकी असली और नकली की क्या पहचान है? और ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है, जब बाजरा बिक रहा होता है, जब अपनी बुआई का टाइम होता है तो बाज़ार में 50 तरह के बाजरे आते हैं, और नकली भी आता है, असली भी आता है। अपना जो असली है उसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान जो है ये बाली का निशान। ये बाली का निशान श्री राम की असली निशानी है। ये हर चीज़ पर, हर पैकेट पर, हर कागज़ पर, सब जगह निशान होगा। तो ये निशान याद रखें, श्री राम का जो है ये बाली का निशान। एक जो है हर थैली पे आप देखेंगे, अगर पढ़ाई लिखाई जिसने कर रखी है तो ये लोगो आएगा अपना DCM श्री राम, ये हर उस पर लिखा होगा। प्लस ये जो अगर नहीं पढ़ सकते हैं उन लोगों के लिए बाली का निशान देखें,
डॉक्टर साहब, ये 88-60 बाजरा खाने में कैसा है? देखिए, खाने में बाजरा बहुत अच्छा है। ये आप सिट्टा देख रहे हैं, सलेटी कलर का देशी दाना इसका आता है। जैसे देशी बाजरे की रोटी खाने में स्वादिष्ट रहती है, वैसा ही ये खाने में स्वादिष्ट इसका और मुलायम रोटी इसकी बनती है। डॉक्टर साहब 28 से 60 श्रीराम बाजरा फुटान में कैसी है? तो जैसे कि अपन ने बताया, बाजरे में जो फुटान है एक पौधे में 4 से 5 फुटान रहती है। जितनी ज़्यादा फुटान रहेगी अपने को पैदावार उतनी ज़्यादा मिलेगी, चारा उतना ज़्यादा मिलेगा। हाँ डॉक्टर साहब, ये श्री राम का 88-60 बाजरा है, ये टूटता तो नहीं है? जैसे कि हमने बताया, इसका तना मजबूत और लचीला होता है, तो हवा से हिल के वापस सीधा हो जाता है, टूटने की इसमें शिकायत नहीं आती। अभी आप लोगों के जैसे सवाल थे उनके हमने आपको बताया। अब जिन लोगों ने अपना ये 88-60 पहले लगा रखा है या जिसने इस साल लगाया है, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने लगाया है, तो उनसे पूछेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा और उन्हें बाजरा कैसा लग रहा है। किसी ने लगाया इस साल बाजरा? आपने? मैंने श्रीराम 88 से 60 लगाया। उसका पौधा जैसे आपने बताया था कि 8 से 9 फीट लंबाई, फुटाव भी अच्छा है और कम पानी में पकने वाला बाजरा है ये। और जो बारानी धरती है उसमें बराबर की फसल है। धन्यवाद। जैसा सुबदार साहब ने बताया कि 8-9 फीट हाइट हो रही है और बारानी में ये लगा हुआ है, कम पानी में इनका पक रहा है और बिल्कुल एक जैसा है, टेबल टॉप पूरा अपना बाजरा है। इस साल हमने ये लगाया तो इसके अंदर काफ़ी फर्क मिला है हमारे को। एक तो सबसे पहले गुणवत्ता के अंदर फर्क है, इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया है और यानी सिट्टे का भी इतना टाइट कोई जिंदावा चिड़िया ये इसके अंदर चोंच नहीं मार सकती, खा नहीं सकती। इसकी हाइट भी चारा के हिसाब से बहुत बढ़िया है, यानी इसकी हाइट है 8 से 9 फुट, तो चारा के अंदर काफ़ी बेनिफिट मिलता है। फुटान का लेंगे तो फुटान शुरू से ही 4 से 5 फुटान इसकी आती हैं, तो उससे भी हमारे पास अनाज का भी गुणवत्ता बढ़ती है और चारे में भी बढ़ता है। बीमारियां भी नहीं है। बाकी बाजों में हमने देखा किसी के फड़का लग गया, किसी के कीड़ा लग गया, लेकिन वो चीज़ इसकी शिकायत नहीं आई है। धन्यवाद, आपने जो बताया अच्छा है। जैसा मैंने बताया कि इसमें ये विशेषता है, फुटान अच्छी है, 4 से 5 फुटान है, पौधे की लंबाई जो है 8 से 9 फीट है, चारा आखिर तक हरा रहता है, तो चारा बढ़िया है। तो दोनों चीज़ हमें मिल रही है, चारा भी मिल रहा है और दाना भी मिल रहा है। तो ये अगली बार सभी आप अपना देखें, दूसरों को बताएं। प्लस ये जो लाइव में जो भी देख रहे हैं उन सभी से मैं किसानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना इसमें जो भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना है वो लिखें, प्लस इसको लाइक ज़रूर करें। अभी अपन चलेंगे तो अपन जाकर अपनी फसल भी देखेंगे और उसमें सामने जितनी अपन ने बात करी है वो भी अभी आपको बताएंगे। जैसा कि अपन ने अभी अंदर बात करी थी कि अपनी जो है पौधे में बाजरे में पैदावार अच्छी आती है, सिट्टा इसका मोटा ठोस है। तो अपन देखते हैं कि दोनों एक ही हमारे सामने हमारे पास में 10 सिट्टे हैं जो दूसरी किस्म के दूसरे खेत से अपन लाएँ। इनका अपन ये वज़न 10 सिट्टों का वज़न करते हैं, तो ये 10 सिट्टों का वज़न है। मोहन सिंह जी बताइए कितना वज़न है? ये 10 सिट्टों का 577 ग्राम वजन है। 578 ग्राम इसका 10 सिट्टों का वज़न है। तो ये 10 सिट्टों का वज़न जो अन्य किस्म है इनका 578 ग्राम है। अब इसमें अपन श्रीराम 88-60 रखते हैं 10 सिट्टे, उनका वज़न देखते हैं कि उनका वज़न कितना आएगा। मोहन सिंह जी वज़न देख के बताइए। श्रीराम 88 के हैं 10 सिट्टे, इनमें 1 केजी 16 ग्राम, 1 किलो 16 ग्राम इनमें है। उसका था डॉक्टर साहब आप जो बता रहे थे उसी के हिसाब से बाकी वैरायटी के तुलना में ये डबल हो गया। तो यही आपको हम दिखाना चाह रहे थे। 10 सिट्टे दूसरी किस्मों के, 10 अपने 88-60 के, दोनों में वज़न देखेंगे। अब सिट्टों में जब वज़न ज़्यादा है तो नेचुरल है पैदावार अपने को अच्छी मिलेगी। जैसा कि हम बता रहे थे एकड़ में 14 से 15 क्विंटल इसमें यील्ड आ सकती है। तो ये देखें तो ज़्यादा यील्ड कैसे आएगी? इसलिए आएगी सिट्टे में वज़न ज़्यादा है। तो इनमें देखें तो इससे तो इस किस्म से अगर अपन देखें तब तो इससे लगभग 2 गुना वज़न अपना आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा वज़न आ रहा है यही कारण है कि अपने को इससे ज़्यादा उपज मिलती है और इसकी 14 से 15 क्विंटल आराम से एकड़ में ले सकते हैं। या कच्ची बीघा अपन देखें यहाँ पे 1 एकड़ में 4 बीघा होता है, तो करीब 4 क्विंटल के करीब बीघा की पैदावार ले सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि पौधे में ज़्यादा फुटान है, तो ये पौधा अपने सामने है। एक पौधा है, इसमें फुटान अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 फुटान है। एक पौधे में 6 फुटान है और पूरा पौधा खड़ा है।
कि इसमें गिरने की शिकायत नहीं है। अपन अब जो देख रहे हैं पौधा खड़ा है, बिल्कुल तैयार है पकने के लिए, और कहीं भी गिरने का इसमें कोई भी, पूरे खेत में देखें तो कहीं भी गिरा हुआ अपने को पौधा नहीं दिखता। तना इसका मजबूत है और अच्छी लाभ, तो गिरने की शिकायत नहीं है और पूरा चारा आखिर तक हरा है। तो अपन पौधे की ऊंचाई के बारे में बात कर रहे थे कि जो इसकी हाइट है वो अच्छी है, प्लस सारा अपन देखें ऊपर से खेत एक जैसा है, टेबल टॉप। यहाँ से अपन देखेंगे सब पौधों की जो है ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी। इसकी हाइट अपन जो देखें मेरी करीब ये 6 फीट की हाइट है, तो ये कितना लग रहा है? 8 फीट से ज़्यादा है। 9 फीट है जी। तो ये 8 से 9 फीट की इसकी पौधे की अपनी ऊंचाई रहती है और पूरी सब एक जगह सारी समान है। ये देखेंगे अपन इधर, इसका सिट्टा बिल्कुल ठोस है और ऊपर तक भरा हुआ है। जो अंदर बता रहे थे, दिख रहा है इसमें पूरा भरा हुआ है। हाथ लगा के देखो पूरा ठोस है या नहीं है? मजबूत है, खूब अच्छा भरा हुआ पूरा मजबूत ठोस है, चिड़ियाओं से भी कोई नुकसान नहीं है और पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो अपने को पैदावार अच्छी मिलेगी। और गिरने की भी कहीं कोई इतना वजन होने के बाद भी गिरने की तने पे कोई वो नहीं है। मैंने 18 बीघा में बाजरा 88-60 लगाया। बहुत बढ़िया बाजरा, नीचे से फुटाव 5-6 आ रही है और पकने भी अच्छा है और हरिया रहता। 88-60 लगा के बहुत खुश है हम। श्री राम का जो बाजरा 88-60 है, एक तो इसकी पैदावार अच्छी है, इसके डबल सिरे आते हैं। डबल सिरे आने की वजह से पूरे इलाके में इसका तहलका मचा हुआ है श्री राम 88-60 बाजरे का। एक इसकी फुटान अच्छी है, 5 से 6 फुटान है और लास्ट तक हरा चारा रहता है और ग्रोथ भी अच्छी है, पैदावार भी अच्छी है। किसान इसको लगाकर खुश है और एक बार लगा लेता है तो वो आगे भी लगाने के लिए बोलता है और उसके जो अड़ोस पड़ोस के वो भी पूछते हैं कि बाजरा कौन सा है, तो वो भी यही मांग के ले जाते हैं 88-60 श्री राम का बाजरा है। श्री राम कंपनी का 88-60 बाजरा पिछले 2 साल से किसान उसको नाम से मांगता है। हाँ, इसकी मांग इसलिए ज़्यादा है, फुटान बहुत अच्छी है और अंत तक हरा रहता है, तो चारे की समस्या रहती है, उसके कारण से कोई दिक्कत नहीं आती। हरा चारा रहता है और ऊपर लंबाई है और डबल या 3-3 या 4-4 सिरे ऊपर जा कर के आते हैं, तो अल्टीमेटली उसकी पैदावार भी बढ़ती है, चारे की पैदावार भी बढ़ती है और वैरायटी तुलना में ये ठीक रहता है। मैंने श्री राम बाजरा 88-60 10 बीघा पक्की में लगाया है, तो डबल इसमें बाली आती है, लंबा सिरा रहता है, हरा चारा रहता है। श्री राम बाजरा 88-60 में 9-10 मन कच्ची बीघा का बाजरा हो जाता है। बाकी और अन्य में इतना नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मन ही होता है। हम इसको लगा के बहुत खुश हैं, आगे भी लगाएंगे श्री राम बाजरा 88-60 को। 20 साल से खेती कर रहे हैं और बाजरे से बाजरा बढ़िया बैठता है, गिरता नहीं है। बरसात कम होती है तो बढ़िया होता है और बाजरा बरसात कम होने के कारण भी गिर जाते हैं, ये बाजरा गिरता नहीं है। नीचे से फुटाव बराबर चलती है इसकी और बाजरे की फुटाव रह जाती है, नीचे ही इसकी बराबर जाती है। और बीघे के अंदर ये 12 मन कच्ची बीघा का बैठ देता, वो 8 मन। श्री राम 88-60 लगा के बहुत खुश हैं और लगाते आते हैं। मैंने श्री राम बाजरा 88-60 20 बीघे में लगाया है। इसमें 3-3 4-4 सिरा हो रहे हैं एक पेड़ में और फुटाव भी इसका अच्छा आया है, 4-4 5-5 फुटाव आया इसके। और वैसे भी ये हरा है, पक गया तब भी हरा है और पशु अच्छी तरह से खाता है। इसमें लचीलापन है और ये ठोस है, बारिश में भी गिरता नहीं है। हम श्री राम बाजरा 88-60 लगा करके बहुत खुश हैं और सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप सभी यही बाजरा लगाएं।